हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइवोट टेबल ऑप्शन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपनी वर्कबुक पे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था पाइवोट टेबल का कुछ ऑप्शन को हम लोगों ने क्लियर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइवोट टेबल के कुछ खास ऑप्शन के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे पाइवोट टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पाइवोट टेबल ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसी ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा पाइवोट टेबल एनालाइज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ पाइवोट टेबल एनालाइज पे, तो कॉर्नर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी खुलता है। तो इस प्रकार से भी आप पाइवोट टेबल का ऑप्शन खोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग सीखेंगे वो है आपका डिस्प्ले टैब में। डिस्प्ले टैब में हम आ जाते हैं और डिस्प्ले टैब में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट। यहाँ पे दिखेगा आपको क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट। तो इसी ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया पाइवोट टेबल को बना लेता हूँ। तो जो मेरा मेन डेटा है उसमें आ जाते हैं और सेलेक्ट है डेटा। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में ही दिखता है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल पे आप नॉर्मली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू वर्कशीट नहीं लेना है, यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेना है और यहाँ पे लोकेशन में क्या डालना है, वही पिछले वाला सीट को ही हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे हम लोग पाइवोट टेबल को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन गया है, पाइवोट टेबल 1 बन चुका है। तो पाइवोट टेबल 1 बन गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइवोट टेबल यहाँ पे 1 बना है। पिछले वाले वीडियो में आपको यहाँ पे दिखा होगा पाइवोट टेबल 9 बन चुका था। जैसे ये वाला पाइवोट टेबल है और जैसे मैं यहाँ पे अभी सभी को हटा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबको हटाया हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाइवोट टेबल 7 दिख रहा है। 7 क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या किए थे, जितना भी पाइवोट टेबल हम लोग अलग अलग सीट में बनाए थे सबको डिलीट कर दिए थे। तो डिलीट करने के बाद जो भी अलग अलग बना था सभी का एक एक नया नया नाम आ गया, पाइवोट टेबल 2, 3, 4, 5। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइवोट टेबल 7। तो अभी हम लोग नया खुद का फिर से बनाए हैं। तो यहाँ पे पाइवोट टेबल 1 आ चुका है और अभी हम लोग इसको क्लासिक मोड में लाएंगे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पाइवोट टेबल का ऑप्शन है। इस पे आने के बाद हमको आ जाना है कहाँ पे, डिस्प्ले वाले टैब में। डिस्प्ले वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट पे और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे क्लासिक व्यू बन जाएगा। क्लासिक व्यू बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ड्रॉप रो फिल्ड हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रो को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो ब्रांड को हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके लेते आएंगे। ब्रांड को ड्रैग करके इस पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रांड आ जाएगा। उसके बाद आपको रीजन को सिलेक्ट करना है, रीजन को यहाँ पे रख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी लाना है तो हम क्वांटिटी लेते आएंगे। हम लोग यहाँ नीचे नहीं ड्रैग, डायरेक्टली हम लोग क्लासिक व्यू पे ड्रैग कर रहे हैं। जैसे क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करके लेते आए। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सारा आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्लासिक व्यू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं पाइवोट टेबल ऑप्शन में। और ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेआउट एंड फॉर्मेट वाले टैब में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा फॉर्मेट में, फॉर इम्प्टी सेल शो। मतलब कि इम्प्टी जो सेल होता है, मतलब खाली सेल होता है, उसमें जहाँ आपको कुछ शो कराना है। जैसे यहाँ पे आपको ब्लैंक में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो इस जगह पे जैसे मुझे यहाँ पे हैशटैग शो कराना है तो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके आ जाते हैं पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन वाले में और जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है एक बॉक्स दिखेगा आपको यहाँ पे सामने में, आप इसमें लिख दीजिए हैशटैग। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं तो जो यहाँ पे खाली सेल था उसमें क्या हो चुका है, हैशटैग शो हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पे आपके डेटा में खाली सेल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैशटैग शो हो जाएगा। आपको 0 शो कराना है तो आप 0 भी शो करा सकते हैं। उसके बाद एक और इसमें ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेवल। ये क्या होता है, जैसे मैं अभी इस पर टिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो जो भी मेरा यहाँ पे पाइवोट टेबल में डेटा था सब क्या हो चुका है, सेंटर पे आ चुका है। और यहाँ पे रीजन और ईस्ट जो हम लोग का है यहाँ पे, ये क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। जैसे मैं अभी क्लासिक व्यू को हटा देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और डिस्प्ले वाले टैब में आने के बाद यहाँ से हम क्लासिक व्यू को हटा देते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे ही ये करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी क्या, ये मर्ज है। जैसे मैं इसे अभी हटाता हूँ, फिर से पाइवोट टेबल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर विथ लेवल वाले को यहाँ से हटाते हैं और ओके करते हैं। तो क्या हो चुका है, सारा आपका लेफ्ट साइड लाइन हो चुका है। तो फिर से हम लोग कर लेते हैं। उससे क्या होता है, पाइवोट टेबल देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सारा सेंटर पे आ चुका है और मर्ज हो चुका है। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें जिससे कि हम लोग को जानना है, वो है आपका यहाँ पे
डिस्प्ले वाले टैब में शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन, ये क्या होता है देखिए। जैसे अभी यहाँ पे आपका सारा कुछ शो हो रहा है, रीजन को अभी हम लोग हटा देते हैं, रीजन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अभी हम लोग शो करा लेते हैं मंथ को। तो यहाँ पे मंथ शो हो रहा है, मंथ की जगह हम लोग दूसरा भी कुछ शो करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका डेट है, वीक भी है, वीक को भी करा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रीजन को उठा के ब्रांड के नीचे रख देंगे। तो जैसे ही रीजन को उठा के ब्रांड के नीचे रखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिडास ब्रांड में जितना भी मेरा रीजन है सारा दिख रहा है, फिर बाटा ब्रांड में जितना भी रीजन है सब दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको कोलैप्स बटन भी दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे माइनस बना हुआ है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसके अंदर में बाटा का जो भी था, एडिडास का जो भी था वो सारा उसके अंदर में जाके सेव हो चुका है। जैसे मैं फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हट जाएगा, फिर आप प्लस पे क्लिक करिए, ये आपका आ जाएगा। तो दोनों से आप ला सकते हैं, फिर हटा भी सकते हैं। अभी ये ऑप्शन क्या था वहाँ पे, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद पाइवोट टेबल ऑप्शन में आते हैं और डिस्प्ले वाले टैब में आते हैं। यहाँ पे क्या था, शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन, जैसे यहाँ से टिक को हटा देते हैं और ओके करते हैं तो जो कोलैप्स बटन था वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हाइड कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करते हैं और उसको शो करा लेते हैं, डिस्प्ले वाले टैब में आएंगे और यहाँ से शो करा लेंगे, ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यदि आपको इसी काम को कीबोर्ड से करना है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करना है और अल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको JT बटन प्रेस करना है और उसके बाद T और उसके बाद फिर से T, अल्ट JT TT 2 बार प्रेस करना है तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल एंड फिल्टर्स वाले टैब में 2 ऑप्शन दिख रहा है, सो ग्रैंड टोटल फॉर रो, सो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। ये होता क्या है देखिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, रीजन को हटा देते हैं, पहले की तरह कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को रहने देते हैं और यहाँ पे ब्रांड को भी रहने देते हैं, मंथ को हटा देते हैं। मंथ को हटा के यहाँ पे रीजन को हम लोग कॉलम में लेते आते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रैंड टोटल आपका इधर भी शो हो रहा है और इधर भी ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। यदि आपको ये दोनों को हाइड करना है तो राइट क्लिक करेंगे, पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और आने के बाद आपको यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर्स पे आना है और दोनों का टिक को हटा के ओके कर देना है। जैसे ये करेंगे तो आपका यहाँ पे दिख रहा है दोनों क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। आपको जहाँ रखना है तो फिर से आप वही सेम प्रोसेस को अपनाइए और यहाँ पे आ जाइए, टोटल्स एंड फिल्टर्स पे दोनों को टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें, क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रिंटिंग में कि यहाँ पे क्या है, प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन विद डिस्प्ले ऑन पाइवोट टेबल। यदि आपको कोलैप्स बटन को प्रिंट में भी रखना है तो आप यहाँ से टिक करके रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमको डेटा वाले टैब में आना है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। देखिए होता क्या है, जैसे अभी हम लोग शीट 1 में आते हैं और बाटा का जो ईस्ट वाला यहाँ पे है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1829 और हम लोग शीट 1 में आते हैं और एडिडास था तो एडिडास वाले डेटा में आ जाते हैं। एडिडास वाले में आकर के यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि इसका जो है हम लोग बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को यहाँ से हम लोग एडिडास का बढ़ा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ 900 और इंटर करते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम लोग शीट 3 में आते हैं, मतलब यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एडिडास का कुछ बड़ा नहीं है। तो बढ़ेगा कैसे, जैसे मैं वहाँ पे मेन डेटा में कुछ चेंज करूँगा और यहाँ पे नहीं बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पाइवोट टेबल एनालाइज में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेश का, आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ से रिफ्रेश ऑल करना है। जैसे ही रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यदि आपको पाइवोट टेबल एनालाइज टैब नहीं दिख रहा है तो आपको डेटा वाले टैब में आना है और डेटा वाले टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। यदि आपके पास लोएस्ट वर्जन कोई है ऑफिस तो उसमें आपका नहीं होगा। यदि आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए ऑफिस का तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रीजन में ईस्ट है और एडिडास है और यहाँ पे कितना है 2643। तो 2643 को हमको बढ़ाना है तो हम लोग शीट 1 में आएंगे और एडिडास में देखेंगे कौन सा ईस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि एडिडास का जो आपका ईस्ट वाला था तो ईस्ट वाले में हम करेंगे क्या, यहाँ पे 900 है, इसको हम लोग कर देंगे 10, इसको कर देंगे हम लोग 1000 करने के बाद हम इंटर करेंगे और अपने मेन वाले डेटा में आ जाते हैं और ईस्ट में कितना है 2643 है, इसको तो बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश ऑल करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करिएगा
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा क्या हो चुका है, 1000 बढ़ चुका है, 26 था 27 43 हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने डेटा को पहले की तरह कर सकते हैं। मतलब आपका फर्स्ट मेन डेटा में जहाँ कुछ चेंज हो रहा है तो पाइवोट टेबल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम राइट क्लिक करते हैं और पाइवोट टेबल ऑप्शन में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे जो दिख रहा था डिस्प्ले में, आपको जो यहाँ पे दिख रहा था डेटा में रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दिस फाइल, तो आपको इस पर टिक करके रखना है। तो आप जैसे ही अपने फाइल को ओपन करिएगा पाइवोट टेबल वाला तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग उसको करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा पाइवोट टेबल के ऑप्शन में जो बहुत सारा ऑप्शन था उस सब ऑप्शन को हम लोग क्लियर किए और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू।